नरवाल का एरिया है, ध्यान से देखिएगा। कल मैंने आपको दृश्य दिखाए थे ठीक बन टोल प्लाजा के, कि वहां पर कितना जबरदस्त कंजेशन है। और ये आप बहुफोर्ड से जब ऊपर की तरफ रोड पर जाते हैं, जो रोड ऊपर बाईपास के साथ मिलती है, एक तरफ नरवाल और दूसरी तरफ सिदरा की तरफ जाती है, ये आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। और ये वहां है जहां पर बाज़ाब्ता ट्रैफिक का सिग्नल है, और ट्रैफिक सिग्नल के होने के बावजूद, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के वहां पर खड़े होने के बावजूद ये सूरत हाल है कि लंबी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है, कंजेशन बेइंतहा है, और ये पूरा दिन कंजेशन रहता है। जहां ट्रैफिक पुलिस बार बार ये दावा करती है कि हम जम्मू सिटी को डीकंजेस्ट करने के लिए और ट्रैफिक को इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, वहीं पर सच्चाई क्या है उस ट्रैफिक रेगुलेशन की, वो आपके सामने है। ट्रैफिक लाइट्स सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। फोकस आज भी ट्रैफिक पुलिस विभाग का चालान करने के ऊपर है, और फोकस आज भी डीकंजेस्ट सिटी को करने में नहीं है। आपने ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारियों को पत्रकारों से भिड़ते हुए देखा होगा, और मामूल के बिल्कुल खिलाफ, जहां एक वक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हो या सरकारी मुलाजिम हो कैमरे से बचने की कोशिश करता था, वहीं पर आज ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आपके कैमरे पर आकर उन्हें जो ठीक लगता है वो सब कुछ कहते हैं। साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ऊपर से नीचे तक क्या डायरेक्शंस हैं और किस तरीके से उन डायरेक्शंस का पालन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल इस वक्त नरवाल की है, और इससे खराब सूरत हाल जो है सिदरा रोड के ऊपर नरवाल के अलग अलग ट्रैफिक पॉइंट्स के ऊपर है। ट्रैफिक पुलिस विभाग से सवाल सीधा ये कि यदि आप सिटी को डीकंजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने ये ट्रैफिक लाइट्स लगवाई क्यों हैं? और ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल पूरे देश भर में तब किया जाता है जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल तब करती है जब ट्रैफिक लगभग जीरो के बराबर होता है, यानी बिल्कुल उल्टी गिनती है। ये देखिए आप, और इतनी समझ भी नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उन सिग्नल्स को ऑपरेट कैसे किया जाना चाहिए। आप किसी भी चौक पर जाकर कितनी भी लंबी कहानी ट्रैफिक पुलिस को लेकर कहें, ट्रैफिक पुलिस 10 से मस नहीं होती। फोकस सिर्फ इस चीज पर है, हमें चालान करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेनलाइज करना है, और सरकारी खजाने में हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है। और अब आप हिसाब लगाइए कि अगर फोकस ट्रैफिक पुलिस विभाग का सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने पर है, तो फिर ये कंजेशन दूर होगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ट्रैफिक लाइट्स पूरे शहर की, बिल्कुल दुबे कृष्ण कांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जम्मू के लोगों की टेंडेंसी है कि वो रेड सिग्नल्स को जंप करते हैं। जनाब, रेड सिग्नल्स को जम्मू के लोग नहीं जंप अगर कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी खंबे के नीचे खड़ा रहता है, खंबे से आगे वो खड़ा नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है लोग सिग्नल जंप करेंगे। और आप सिग्नल के लिए जब लोगों को पेनलाइज करना शुरू करेंगे तो लोग समझेंगे ना। आपने कितने लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रुकते हुए देखा है? इसलिए लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रैफिक लाइट्स पूरे शहर में चलाई नहीं जा रही हैं सुचारू रूप से। यदि वो चला रहे होते तो इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी आम लोगों को नहीं आती। आपको किसी भी साइड अगर आज जम्मू संभाग में, जम्मू शहर में निकलना है, आपको पूरा 1 घंटे का टाइम लेके निकलना है, क्योंकि हर तरफ हाल यही है। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जबरदस्त कंजेशन का सामना जो है आम लोगों को करना पड़ता है।
उम्मीद और तवक्का ये कि ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी जो हैं इस सिटी को डीकंजस्ट करने पर अब फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ पेनलाइज करने पर, चालान करने पर और मीडिया वालों के साथ भिड़ने पर।